सो हेलो एवरीवन। ये हमारा पर्यायवाची शब्द की सीरीज का 20वां लेक्चर है। और इससे पहले कि आज का लेक्चर स्टार्ट करें, एक बार जो लास्ट लेक्चर था उसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। एक तो लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंदिरा इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। और इंदिरा को मैंने याद करने का आपको तरीका बताया था कि जैसे इंदिवर जो होता है ना, इंदिवर के पर्यायवाची हमने पहले भी याद किए थे कि कमल का पर्यायवाची क्या होता है, इंदिवर होता है। तो वहीं से जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची आता है इंदिवर से, इंदिरा, ठीक है। और क्षीरोद तनया, ये बोला था कि क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण इनको क्षीरोद तनया बोला जाता है। चंचला है, जैसे लक्ष्मी धन का रूप मान जाती है, जैसे धन टिकता नहीं है तो ऐसे ही लक्ष्मी का रूप चंचला रखा गया है। पद्मा और पद्मासन तो है ही, ऐसे ही। और सिंधु सुतजा, हरिप्रिया, ये सारे पर्यायवाची तो नोन ही है। रुद्राक्ष के पर्यायवाची हमने पढ़े थे कि भाई रुद्राक्ष एक तरह से क्या है, रुद्र जो शिव भगवान है उनके आंसू के रूप में, के प्रतीक के रूप में रुद्राक्ष को माना जाता है। और जब पेड़ में उगता है ये तो इस टाइप से होता है, और यहाँ पे जो है ना एक एक डंडी लगी हुई होती है घास की, या फिर बोले कि एक तना होता है छोटा सा जिसके सहारे ये लगा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तृणमेरु बोला जाता है। बाकी तो देखो, अक्ष का मतलब होता है आंसू, नीलकंठ मतलब विष्णु भगवान, तो नीलकंठाक्ष हो गया, भूतनाशक हो गया, रुद्र कमल हो गया। रुद्र कमल मतलब कि भगवान के कमल के रूप में, जैसे कमल एक सुंदर चीज मानी जाती है ऐसे ही इसको भी सुंदर चीज माना जाता है। सर्पाक्ष, हराक्ष, शिवाक्ष, शिवप्रिय और रुद्रुक, ठीक है। तो ये कुछ पर्यायवाची थे। फिर हमने राम भगवान के पर्यायवाची पढ़े थे, जो कि सबको पता है क्योंकि इतना प्रचलित नाम है, तो सारे के सारे ही प्रचलन में है। रात के पर्यायवाची हमने पढ़े थे कि भाई अहोरात्रि के अह का मतलब दिन होता है वैसे, तो रात्रि होना चाहिए। फिर अमा, तो अमा का पढ़ा था, है अमा निशा गगनता उगलता गगन घन अंधकार, इस तरह से हमने एक लाइन पढ़ी थी राम की शक्ति पूजा की, जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है उसमें। तो अमा का मतलब होता है अंधेरा या फिर डार्कनेस, तो वहीं से जो है रात के सेंस में आया है। क्षपा भी होता है, ठीक है। तमस्विनी होता है, ठीक है। कलापनी मैंने बताया था कि, और कलापी के फिर आपसे पर्यायवाची पूछे थे कि कलापी के और कौन कौन से पर्यायवाची है, या फिर मैं कहूँ कि कलापी और किन किन शब्दों के पर्यायवाची है। तो दो चीज़ों के पर्यायवाची है कलापी, एक तो मोर के पर्यायवाची है, ठीक है, और कोयल के पर्यायवाची है। और वहीं से मैंने आपको बताया था कि रात में बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आती है जानवरों की, शांत रहता है सब पूरा माहौल, तो कलाप को, जानवरों के कलाप करने की आवाज़ आती है, तो ऐसे इसका नाम पड़ा कलापी, ठीक है। बाकी तो तम से है, एक यामिनी आपको ध्यान रखना था, और यामिनी के साथ ही मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें थी। इसको मैं अभी आगे वाले लेक्चर में एक बार स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूंगा कि ये मालिनी, यामिनी, है ना, दामिनी और कामिनी, तो ये बहुत सारे पर्यायवाची है, और ये किस किस के अलग अलग पर्यायवाची है तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो यामिनी आपको याद रखना है, रात का पर्यायवाची है। फिर युधिष्ठिर के पर्यायवाची हमने पढ़े थे, तो इसी के साथ ही हमने पढ़े थे कि द्रौपदी के जो है ना दो पर्यायवाची थे उस समय के दौरान, जब वो अज्ञातवास के दौरान गए थे तो सबके अलग अलग पर्यायवाची बने थे। पर्यायवाची बने थे मतलब सबके अलग अलग नाम थे अज्ञातवास के दौरान। तो ऐसे ही हमने जब युधिष्ठिर के पर्यायवाची पढ़े थे, दो पर्यायवाची हम पढ़ रहे थे, एक तो अंक पढ़ रहे थे, सॉरी कंक पढ़ रहे थे, और दूसरा है जय, ठीक है। तो ये दो पर्यायवाची थे युधिष्ठिर के, कंक और जय। ऐसे ही द्रौपदी के भी दो पर्यायवाची थे, एक है सैरंध्री, इस टाइप से सौंदर्य को बढ़ाने वाली, जैसे मेकअप आर्टिस्ट होता है ना, इस टाइप से वो कार्य करती थी, इसीलिए उनको सैरंध्री बोला जाता था। और दूसरा नाम क्या था, मालिनी, ठीक है। फिर यज्ञ के हमने पर्यायवाची पढ़े थे कि ऋत होता है, जैसे ऋत का फिर मैंने हमने अर्थ भी पढ़ा था कि ऋत एक्चुअली क्या होता है। ऋत एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है, तो ऐसे ही ऋत है, ठीक है। तो ऐसे ही यज्ञ है, तो यज्ञ से भी उसी प्रकार की सत्य ऊर्जा निकलती है जो ब्रह्मांड को संचालित करने की शक्ति रखती है, तो ऐसे इसका ये पढ़ा था। फिर मेध, मेधा, ये भी आपको बताए थे, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम के जो भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द थे हमने पढ़ लिए हैं। अब आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये जो मालिनी, दामिनी और इतनी सारी चीज़ें ना, इसमें कन्फ्यूजिंग जो चीज़ है वो सारी बता देता हूँ। देखो, मालिनी आता है एक, तो एक क्या आता है, दामिनी आता है, ठीक है। एक आता है भामिनी, ठीक है। फिर आता है कामिनी, फिर एक अपना अभी पढ़ा हमने यामिनी, ठीक है। तो ये पांच चीजें हैं, ठीक है। अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, आप जहां कॉपी में आप लिख रहे हो ऐसे कैसे लिख लीजिए इसको। तो देखो, मालिनी अर्थ तो किसका है, द्रौपदी का। द्रौपदी का जो अज्ञातवास का नाम था वो था मालिनी। दामिनी क्या है, तो दमकती है एकदम, मतलब बहुत ज्यादा दमकती है, तो तड़ित जो होती है ना, बिजली जिसको बोलते हैं जो गिरती है, वो आपका दामिनी हो गया। अब भामिनी मतलब मन को बहाने वाली, कामनी मतलब काम चेतना को उत्साहित करने वाली, तो वो हो गया स्त्री,
जो नारी है नारी के पर्यायवाची है। फिर है यामिनी, यामिनी है रात के पर्यायवाची। तो ये कुछ जो है पर्यायवाची शब्द है जो कंफ्यूजिंग है, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी कॉपी में जहां भी लिख रहे हो एक साथ लिख लो इनको, ठीक है। अब आज के पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। आज के एक तो बहुत सीधे पर्यायवाची शब्द है इस लेक्चर के, ठीक है। जैसे वचन है, उक्ति, कथन, प्रण, बात, बाधा। वज्र, अब देखो वज्र के थोड़े इंपॉर्टेंट भी पर्यायवाची है और थोड़े समझने वाले भी है। देखो असनी क्यों बोला जाता है, जैसे अग्नि होता है ना, तो एक तो अग्नि के सेंस में ही आता है, जिस प्रकार से अश्नि एक्चुअली आसमान की अग्नि होती है। इसको आप ऐसे ही याद करो कि असनी को कैसे तोड़ोगे, तोड़ोगे आसमान की अग्नि, ठीक है। तो आसमान की अग्नि मतलब असनी। तो वज्र प्रहार, जब वज्र का प्रहार होता है, इंद्र के जब वज्र का प्रहार होता था तो ऐसे ही प्रहार होता था जैसे आसमान से बिजली बिजली गिर रही हो, ठीक है। तो आसमान की अग्नि असनी, ठीक है। कुलिश, कुलिश कैसे याद करोगे, कुल का नाश करने वाला। वज्र के एक प्रहार से सारे के सारे जो राक्षस कुल है उनका अंत हो जाता था, ऐसे ये हो गया कुलिश, ठीक है। दंभोली, दंभोली मतलब दंभ का मतलब क्या होता है, दंभ का मतलब होता है अहंकार। तो अहंकार मतलब कि प्रचंडता, तो प्रचंडता से कोई भरी हुई चीज, तो दंभोली। पबी मतलब कि पवित्र, क्योंकि जो दधीची ऋषि है उनकी पवित्र हड्डियों से इसका जन्म हुआ था, इसलिए पबी बोला जाता है। तो बताइए इनमें कुछ कुछ भी दिक्कत हो, असनी याद हो जाएगा आपको, कुलिश याद हो जाएगा, दंभोली और पबी। प्रदान, वरदान का होता है आशीष, प्रसाद, वर, ठीक है। वर्णन मतलब निरूपण, बयान, विवेचना, वृत्तांत। वर्तमान, उपस्थित, वर्तमान मतलब कि यहाँ पर उपस्थित होना, प्रस्तुत होना, मौजूद होना, विद्यमान होना और हाजिर होना। वर्ष, वर्ष होता है अब्द, जैसे शताब्दी होती है ना, तो जैसे शताब्दी होता है तो शत धन अवधि, शत अवधि, शत मतलब कि 100, अवधि मतलब कि वर्ष, तो 100 वर्षों का समय। बरस तो बोलते ही ये बत्सर। अब देखो बत्सर वैदिक काल में बोला जाता था। अब ये थोड़ा जीएस का भी क्वेश्चन है, ठीक है। जब साइंस ओ सॉरी आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ते हैं तो बत्सर शब्द आता है कि बत्सर किसको बोलते थे और क्यों बोलते थे। देखो रीजन ये है, पहले जैसे आपने सुन, जैसे वर्षों का या टाइम का हिसाब पहले तो नहीं लगाया जा सकता था, ये तो आज के ज़माने में कैलेंडर वगैरह आ गए तो हिसाब लगाते हैं। पहले यदि आपने सुना हो तो हिसाब कैसे लगाते थे, बच्चे की उम्र का भी हिसाब कैसे लगाते थे कि भाई ये फलाना जो गाय का बछड़ा है या फिर भैंस का बछड़ा है ये पैदा हुआ था, तो उस टाइम जो है ये पैदा हुए थे, तो ऐसे जो है इसका गाय उम्र का हिसाब लगाया जाता था। तो वहीं से ये बत्सर आया है, तो वहीं से ये बत्सर आता है, ठीक है। तो वत्स का मतलब होता है गाय का बछड़ा, गाय के बछड़े को क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, वत्स। तो वत्सर, तो एक जो बच्चा जब बड़ा होता था, गाय का बछड़ा जब बड़ा होता था तो उसकी जो अवधि है कि कितनी अवधि में बड़ा हुआ है, तो उससे अंदाज लगाया जाता था। तो इसलिए जो है वर्ष का अर्थ है वत्सर, या फिर वर्ष का पर्यायवाची है वत्सर। वातावरण का होता है परिवेश, पर्यावरण और वायुमंडल। वाद विवाद, तर्क वितर्क, बहस, मुबाहिसा। देखो बहस से ही मुबाहिसा आ रहा है, मुबाहिस, मुंह से की जाने वाली बहस, ऐसे ऐसे याद कर लो आप। तो बहस और मुबाहिसा, बाकी तो पता ही है। वादानु वादानुवाद, ठीक है। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ किया जाता है। वायुयान का है चीलगाड़ी, जहाज, विमान। व्योमयान, हवाई जहाज। विकट, खौफनाक, घोर, भयानक, भयावह, भीषण। विकार, विकार का मतलब होता है किसी चीज में खराबी होना, तो खराबी होना, दोष होना, बिगाड़ होना, बुराई, विकृति, विद्रूपता। विघ्न, अड़ंगा, जैसे बोलते हैं ना किसी चीज में विघ्न आना, विघ्न बाधा आना, तो अड़ंगा लगना। ये बोलते हैं ना कि यार अड़ंगा लग गया, अड़ंगा मतलब कि गलत चीज हो गई, बाधा पहुंच गई, ठीक है। अड़चन आ गई, बाधा, रुकावट। रोड़ा, जैसे बोलते हैं ना रोड़ा, रोड़ा पै गया, पंजाबी में बोलते हैं रोड़ा पै गया भाई, तो रोड़ा पै गया मतलब कि रोड़ा हो गया। व्याघात, ठीक है। तो व्याघात भी वही है कि भाई कोई चीज में विघ्न आना, घात होना, व्याघात होना। विनती, जैसे विनती करते हैं ना, तो अर्ज, जैसे अर्ज किया, अर्ज करना, ठीक है। किसी चीज के लिए भी अर्ज करना, ये ज़ है, अर्ज, ठीक है। गुजारिश, निवेदन और प्रार्थना। विमल, विमल का मतलब बिना मल के, बिना मल के कोई चीज होगी मतलब बिना गंदगी की कोई चीज होगी मतलब कि स्वच्छ चीज होगी। सो निर्मल, मल रहित, शुद्ध, साफ, स्वच्छ, ठीक है। तो यहीं से आता है। विमाता, विमाता जो सौतेली माता होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो सौतेली माता है विमाता। तो उपमाता भी बोलते हैं, दुमाता भी बोलते हैं, ठीक है। मातृका बोलते हैं, मेया बोलते हैं, है ना। अब मातृका तो आपको माता से याद हो जाएगा, मातृत्व, सबने सुना होगा ना कि मातृत्व, सो ऐसे ही मातृका है, ठीक है। मेया, मैया से याद हो जाएगा आपको। उपमाता दुमाता ये होती ही है, ठीक है। दुमाता क्यों बोला जाता है कि मोस्टली दुमाता का
अर्थ वही वो नहीं है कि कुमाता या बुरी माता के सेंस में नहीं है। दुमाता का अर्थ होता है दूसरी माता के सेंस में या फिर उपमाता के सेंस में, कि एक तो मेन माता है, उसके अलावा कोई माता, तो वो उसके सेंस में आता है। विमुग्ध होना, किस चीज़ से विमुग्ध विमुग्ध होना, मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना या विमुग्ध हो जाना, मतलब आकृष्ट हो जाना, आसक्त हो जाना, लिप्त हो जाना, लीन हो जाना, विमोहित हो जाना। वियोग अ, जुदाई होता है, विछोह होता है, विप्रलंभ होता है, विरह होता है। देखो विप्रलंभ ये होता है, जैसे आपने कभी सुना हो तो हिंदी साहित्य में विप्रलंभ काव्य होते हैं बहुत सारे। विप्रलंभ काव्य कौन से होते हैं, जिसमें क्या है कि एक जो नायिका है वो अपने जो प्रियवर के बिछड़ जाने के कारण उसके वियोग में जो है रो रही है, तो उन जो स्पेशल स्पेशल कैटेगरी होती थी पहले इन काव्यों की, तो उनको क्या बोलते थे, विप्रलंभ काव्य। ठीक है, तो वहां से ये आया है। विवश, विवश होना मतलब कि असहाय होना, बेवश होना, मजबूर होना, लाचार होना। विवाह, अब विवाह को देखो, ये चीज आपको अगेन आर्ट एंड कल्चर के लिए याद रखनी है। उद्वाह भी बोला जाता था, उद्वाह, क्योंकि विवाह और उद्वाह एक ही चीज है। बी दन बाह, बाह का मतलब होता है साथ लेकर चलना, किस चीज को, बहन करना। ठीक है, तो बाह, ऐसे ही उद्वाह, उद्धन बाह, तो बी मतलब कि विशेष अर्थ में बहन करना, विशेष अर्थ में मतलब कि विवाह करके बहन करना, मतलब किसी का साथ देना। ऐसे ही उद्वाह, उद्वाह मतलब कि ऊंची अवस्था में या फिर आगे की तरफ, तो सारी जिंदगी साथ देना, तो ऐसे उद्वाह आ गया। परिणय सूत्र ये तो पता ही है, जैसे परिणय होता है ना, तो परिणय भी पता है। पाणी ग्रहण, ये तो सारे जो नौते वगैरह आते हैं उनमें सबने सुना होगा, पाणी ग्रहण संस्कार होता है। और ब्याह, विवेचन, जांच, निरूपण, मीमांसा, समीक्षा। विशाल, विशाल मतलब कि दीर्घ, बड़ा, बृहद, विराट। ठीक है, विषम, अनमेल, असंगत, असमान, बेजोड़ और बेमेल, ये आता है विषम के सेंस में। विष, देखो कालकूट बोला जाता है विष को, क्योंकि एक तरह से अ, ऐसे ऐसे याद कर लो कि वैसे तो कालकूट तो शब्द सुना ही होगा मोस्ट लोगों ने, बाकी काल की घूंट टाइप से ही है, मतलब कि काल निश्चित है यदि कोई विष ले लेता है। तो गरल, गरल बोला जाता है, ये भी सुना होगा। जहर तो है, ये हलाहल है, हलाहल भी बहुत बार सुना होगा। और माहूर है। अब देखो माहूर जो है ना, एक औषधीय पादप होता है, या फिर मैं बोलूँ कि औषधीय एक पुष्प होता है। ठीक है, जिसका उपयोग क्या है, औषधियों में किया जाता है। लेकिन औषधियों में इसका उपयोग तो किया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसकी जो प्रकृति है वो विषाक्त है। यदि इसको रॉ फॉर्म में, बिना मेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए यदि खा लिया जाए तो ये विष की तरह कार्य करता है। तो वहां से आया है माहूर। लेकिन आप याद कैसे करोगे माहूर को, तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि भाई सबसे ज्यादा सुसाइड सुसाइड जो करते हैं लोग, उनके लिए मशहूर क्या है, या फिर कुख्यात टाइप से। ठीक है, तो मशहूर तो दोनों तरह से होते हैं। भाई मशहूर का होता है लोकप्रिय होना, तो लोकप्रिय बुरे रूप में भी लोकप्रिय होता है, अच्छे रूप में भी लोकप्रिय होता है, तो बुरे रूप में लोकप्रिय होना, तो माहूर। तो विष जो है एकदम मशहूर है। हलाहल से मुझे आप बताइए कि हला जो शब्द है उस वो किसका पर्यायवाची था। ठीक है, या आप एक्टिव रिकॉल के माध्यम से पढ़ोगे, लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा है ये। ठीक है, कि हला का अर्थ क्या है, हलाहल तो पढ़ लिया हमने। अब देखो विष्णु के पर्यायवाची, तो विष्णु को अच्युत बोला जाता है। अब देखो अच्युत जो है कृष्ण भगवान को, अब एक बात मैं यही बता देता हूँ कि या तो कृष्ण भगवान के पर्यायवाची हो या विष्णु भगवान के पर्यायवाची हो, मोस्टली पर्यायवाची जो है सिमिलर है। और एग्जामिनर रेयर ही ऐसा पूछेगा कि इन दोनों के पर्यायवाची में कंफ्यूज करने की कोशिश करे, क्योंकि दोनों के पर्यायवाची लगभग सेम है, क्योंकि विष्णु भगवान ही कृष्ण भगवान के अवतार थे, या फिर मैं बोलूँ कृष्ण भगवान ही विष्णु भगवान के अवतार थे। तो अच्युत विष्णु भगवान कृष्ण भगवान के भी पर्यायवाची था। अच्युत, च्यूत का मतलब होता है किसी चीज से हटाना, तो जो कभी भी इस दुनिया से नहीं हटेंगे, मतलब जिनका हमेशा जो है शाश्वत, जिनका अवतरण यहीं होता रहेगा हमेशा के हमेशा। उपेंद्र, मतलब कि इंद्र का दूसरा रूप, ऐसे तो उपेंद्र बोला जाता है, मतलब उनसे भी ऊपर। गरुड़ ध्वज, इनके जो ध्वज है विष्णु भगवान का वो गरुड़ का है, इसलिए गरुड़ ध्वज है। वाहन भी इनका गरुड़ का है। ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है। गोविंद, अब गोविंद तो है ही, जैसे कृष्ण के पर्यायवाची है ऐसे ही इनके भी पर्यायवाची है गोविंद। ठीक है, चक्र पाणी, हाथ में चक्र रखने वाले, पाणी मतलब कि हाथ और चक्र रखने वाले। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले। यदि किसी ने महाभारत देखी हो तो जब जो है गीता का उपदेश देने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण भगवान ने जब अपना रूप धारण किया था, जो विष्णु का रूप धारण किया था, तो उसमें ध्यान से देखोगे तो चार हाथ के रूप में विशाल काय रूप धारण किया था उन्होंने। ठीक है, जनार्दन, अब जनार्दन का पर्यायवाची क्या है, जन धन अर्दन है, ध्यान रखना आर्दन नहीं है, तो यहाँ संधि भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो अर्दन का अर्थ होता है पीड़ाओं का हरण करने वाला, तो जनता की पीड़ाओं का हरण करने वाला। ठीक है, दामोदर, अब दामोदर पर्यायवाची कृष्ण के भी थे, तो दाम मतलब कि कोई रस्सी, उदर, उदर मतलब कि कमर, तो कमर पे रस्सी बांधने वाला, मतलब जो कटिबंध जो बांधते थे, कुणौती जिसको बोलते थे, वो बांधने वाले। ठीक है, नारायण है, मधुरिपी है, मधुरिपु, मधु के
दुश्मन, या फिर मधु का संहार करने वाली। मधु क्या है? राक्षस का नाम था। जैसे कृष्ण भगवान का पढ़ा था हमने मधु कैटवारी, मधु कैटवारी, ठीक है। तो मधु और कैटव नाम के दो राक्षस थे, उनका हरण करने वाला या फिर उनके दुश्मन, ठीक है। मुकुंद, ठीक है, मुकुंद भी इसी के सेंस में आया है। मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला, ठीक है। तो वहीं से विष्णु भगवान का पर्यायवाची है मुकुंद। लक्ष्मीपति तो है ही है। बनमाली मतलब उनके गले में जो है पुष्पों की माला रहती है, इसलिए बनमाली बोलते हैं। विट्ठल, विट्ठल रूप तो सबने सुना होगा, ये एक्चुअली विट्ठल है, विट्ठल, ठीक है। तो विट्ठल रूप सबने सुना होगा कि भगवान विट्ठल की पूजा की जाती है। एक भगवान भगवान भी है, तो वो विष्णु भगवान के ही जो है अवतार है। शेषशाही, जब क्षीर सागर में आप यदि विष्णु भगवान की इमेजेस देखोगे कहीं पे, तो वो शेष नाग पे सोते हुए दिखाई देते हैं। हरि, हरि भी बोलते हैं। और ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश भी जो है विष्णु भगवान के ही अवतारित रूप है। जो ऋषिकेश जो एक दार्शनिक जगह भी है या फिर पर्यटक जगह भी है वहाँ पे। वीणा, अब देखो वीणा का घोषवती, घोषवती वीणा में जो ध्वनि निकलती है, घोष का मतलब होता है ध्वनि, तो घोषवती। तो अब देखो ऐसे तो घोष बहुत सारे वाद्य यंत्रों से निकलता है, लेकिन सबसे प्राचीनतम जो वाद्य यंत्र माना जाता है, जो भगवान भी यूज करते थे, वो वीणा ही है। जैसे नारद मुनि है, तो नारद मुनि के हाथ में वीणा थी, तो ऐसे बोलते हैं घोषवती। एक तो देखो स्त्रीलिंग, वीणा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो घोषपति से ही पता चल रहा है कि कोई पुल्लिंग वाला वाद्य यंत्र तो होगा नहीं, स्त्रीलिंग वाला वाद्य यंत्र होगा। स्त्रीलिंग वाला वाद्य यंत्र जो प्राचीन काल में प्रचलित था, तो एक ही है वीणा, ठीक है। जंत्री तंत्री कैसे बोला जाता है? अब कभी आपने सुना होगा जंत्र तंत्र, जंत्र और तंत्र, ठीक है, ये सुना होगा। जो जंतर तंत्र पहनते हैं ना अपन गले में, तो डोरी लगा ली हाथ में, जैसे नहीं बोलते कि ये बाबा ने तो जंतर तंत्र पहन रखे हैं। जंतर तंत्र मतलब कि चारों तरफ जो है डोरी है, मालाएं है, तो उनको बोलते हैं जंतर तंत्र। तो यदि बीणा को आप देखोगे ना, तो बीणा में भी ऐसे ही जो है तार निकले हुए होते हैं, इधर उधर तार निकले हुए होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो गिटार में भी निकले होते हैं, लेकिन भाई गिटार के पर्यायवाची नहीं पूछेगा ना, वो गिटार आजकल का वो है वाद्य यंत्र है। वो पूछेंगे पहले वाले जो वाद्य यंत्र थे उनके, तो उनमें तो बीना ही है। तो जंत्र तंत्र की तरह उनमें जो है रस्सियाँ और धागे की, धातु की ये सारी निकली हुई होती है, इसलिए बीणा को क्या बोलते हैं? जंत्र तंत्र, जंत्र या तंत्र। बीन तो है ही, ठीक है। बल्लकी, अब बल्लकी भी उसी अर्थ में है। बल्लकी, बल्ल का अर्थ क्या होता है? या फिर बल्ली का अर्थ क्या होता है? बल्ल का अर्थ होता है लता। तो जिस प्रकार से लता जो है इधर उधर छाई रहती है, तो ऐसे ही बीड़ा में जो वो रस्सियाँ है वो इस तरह से जाती है कि मान लो कोई लता जो है किसी लकड़ी के आसपास लिपटी हुई हो, इसलिए बल्लकी बोला जाता है। और बीण, ठीक है, बीन और बीण ये दोनों ही वही है, एक ही सेम साउंड करते हैं। वीर, पराक्रमी, बहादुर, योद्धा, शूर, शूरमा और शूरवीर। वृथा, अब देखो व्यथा से कंफ्यूज नहीं करना आपको। व्यथा अलग चीज है और वृथा अलग चीज है। वृथा है व्यर्थ, बस इतना सा ध्यान रखना है, फिर ये सारे पर्यायवाची आपको आ जाएंगे। लेकिन इसको जरूर ध्यान रखना है, कहीं आप वृथा को व्यथा से कंफ्यूज कर दो, क्योंकि साउंड एक जैसे ही करते हैं कि व्यथा वृथा, पर दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। वृथा अलग चीज है और व्यथा अलग चीज है। तो वृथा मतलब कि व्यर्थ के सेंस में, तो निरर्थक, निष्प्रयोजन, बेकार और बेफायदा और व्यर्थ। शत्रु का होता है अमित्र, एराती, एराती मतलब कि ए धन रति या फिर आ धन रति, किसी कैसे भी कर लीजिए, ए धन रति। रति का मतलब होता है कि प्रेम, तो जिससे प्रेम न हो, तो शत्रु। हरि, जैसे ये तो है ही है, जैसे मुरारी, मुरारी किसका है? कृष्ण भगवान का है। तो मूर्धन हरि, मुर नाम के एक राक्षस था, उसके दुश्मन, तो मुरारी। दुश्मन, बैरी, रिपु, विपक्षी, ठीक है। तो ये आज के महत्वपूर्ण जो है पर्यायवाची शब्द थे आज के लेक्चर के। इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन कुछ जो डिफिकल्ट चीज़ थी वो भी बताइए मैंने आपको, ताकि आपको जो है लेक्चर बोरिंग ना लगे और आप इसको साथ में साथ देखते चलो। इंपॉर्टेंट भी थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जितने और लेक्चर में थे। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें जो है पूरी पर्यायवाची शब्द जो है कंप्लीट फॉर्म में आएगा और कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आपके टोटल 21 लेक्चर लगे हैं। जैसे 22 लेक्चर जो है पारिभाषिक शब्दावलियों में लगे थे, ऐसे 21 लेक्चर इसमें लगेंगे और आपकी पर्यायवाची शब्द पूरे खत्म कर दिए जाएंगे। कुछ दिनों से 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, आपको साउंड के माध्यम से भी लग रहा होगा कि तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए नहीं ले पाया। तो उसकी भरपाई मैं अभी कर दूंगा, क्योंकि 2 दिन का छूटा हुआ है। तो आज के दिन में 3 लेक्चरों के माध्यम से जो 3 लेक्चर का जो कंटेंट था वो आज के दिन में कंप्लीट करके आपके सामने रख दूंगा। तो 21 लेक्चर में हमारा पर्यायवाची शब्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद में एक और लेक्चर आएगा और पर्यायवाची शब्द जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिर देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।